प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मैं हमेशा आपको एक सच सिखाता आया हूँ और आज भी मैं सच ही सिखाऊंगा, लेकिन एक ऐसा सच जो आज तक आपने नहीं जाना। आप एक झूठ के पीछे चल रहे हो और वो झूठ क्या है? अगर कोई ऐसा कहता है कि यीशु के नाम में सामर्थ्य है, तो मैं आपको कहता हूँ ये झूठ है। यीशु के नाम में सामर्थ्य नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हो कि प्रभु यीशु का नाम पुकारने से दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, किसी के अंदर से निकल जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ ये बात गलत है। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं भागेगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, पूरे होश में बोल रहा हूँ कि यीशु के नाम से भूत नहीं भागते। और ये बात मैं आज आपको साबित करने के लिए जा रहा हूँ। वो समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते। आज भी हमसे बातचीत करने वाले, बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। संत पौलुस वो जब संत बने, प्रेरित बने, उससे पहले भी वो थे तो विश्वास में, परमेश्वर के पीछे चलने वालों में से ही वो थे। लेकिन उनकी जो मान्यताएं थी, वो मान्यताएं कुछ उनकी अलग से थी। जिंदा परमेश्वर को मानते थे, लेकिन जिस तरह से जो रास्ता प्रभु यीशु ने दिखाया था, वो रास्ते पर वो नहीं चल पा रहे थे और वो चलना चाहते भी नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जो यीशु है, उन्होंने कोई नया रास्ता निकाला जो मूसा के विरोध में है या हमारी व्यवस्था के विरोध में है। इसलिए वो प्रभु यीशु को नहीं मानते थे, ना प्रभु यीशु की बातों को वो मानते थे। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु को मानते थे और प्रभु यीशु के पीछे जो लोग चलते थे, उनको वो परेशान करते थे। इतना ही नहीं, उनको जेल में डाल देते थे, उनका घात भी कर देते थे और उनको काफ़ी परेशान करते थे। बस उनको ऐसा था कि सभी लोग गलत रास्ते पर है और दूसरे लोगों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन एक बार ये पौलुस और दमस्कस जा रहे थे, और जब दमस्कस जा रहे थे तो दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी, और अचानक से ऐसा हुआ कि आसमान से एक तेज रोशनी आई और पौलुस और उनके साथ जो लोग थे उन सभी के ऊपर ये तेज रोशनी आकर उनके ऊपर गिरी। इतनी तेज रोशनी थी, ये लोग सहन नहीं कर पाए, गिर पड़े। और पौलुस जो थे, उन्होंने देखा कि मेरी आंखें जो है वो खुलकर भी कुछ देख नहीं पा रही, इतनी तेज रोशनी। लेकिन उनको एक आवाज़ आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तुम उसे क्यों सता रहा है? और ये पौलुस उस वक्त शाऊल के नाम से जाने जाते थे। वो सोच में पड़ गए, मेरे नाम लेकर कौन पुकार रहा है? आवाज़ अच्छी है, धीमी सी है, मीठी सी आवाज़ है, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि तुम मुझे परेशान क्यों करता है, क्यों मुझे सता रहा है? तो पौलुस ने आवाज़ लगाई कि प्रभु आप कौन? मैं किसे सता रहा हूँ, मैं किसे परेशान कर रहा हूँ? और सामने से यीशु मसीह की आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तो परेशान करता है। और पौलुस की आंखें खुल गई। इस शरीर वाली आंखें बंद हो गई थी। 3 दिन तक उनको कुछ नहीं दिखा था, लेकिन विश्वास की आंखें, मन की आंखें उनके खुल गई थी और उनको पता चला कि जिस विश्वास का मैं नाश कर रहा हूँ वही सही विश्वास है, वही सही बात है। और बाद में वो प्रभु यीशु का प्रचार करने वाले बन गए। लेकिन जब रोमियो को पत्र लिखते, तो रोमियो को पत्र लिखते लिखते एक बात करते हैं, और हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमिया उसका 7वां अध्याय
और 14 से लेकर 17 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस ऐसा कह रहे रोमन की कलीसिया को पत्र लिखते हुए, मेरे में पाप बसता है, जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता, और जिसे मैं घृणा करता हूँ, नहीं चाहता कि मैं करूँ, वो फिर भी मैं कर देता हूँ। और पौलुस सबके सामने, सबके बीच में पत्री में लिखकर वो कबूल कर रहे कि मेरे अंदर पाप बसा है। देखो, आज तक पौलुस को ये नहीं मालूम था कि मैं पापी हूँ। आज तक किसको पापी समझते थे? जो यीशु मसीह के पीछे चलते। किसको पापी समझते थे? यीशु मसीह को समझते थे। किन लोगों को पापी मानते थे? जो लोग यीशु मसीह वाले विश्वास में चलते थे, उनको मारते थे और उनको ऐसा, मैं सही, ये लोग गलत, मैं सही, ये लोग गलत। लेकिन चलते चलते जब प्रभु यीशु की पहचान हुई, तो अब उनको पता चलता है कि मेरे अंदर तो पाप बसा है, मैं तो पापी अवस्था में हूँ, जो मैं नहीं चाहता वो मैं कर देता हूँ। अब इनको ये सारी बातें पता चलती है कि मेरे अंदर पाप है। आज तक उनको इस पाप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन अब उनको चलने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक काम है पाप को दिखाना। जब आप कोई गुनाह कर रहे हो, जब आप कोई गलती कर रहे हो और आपको नहीं पता चल रहा कि इसको गलती कहते, इसे पाप कहते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती का एहसास कराते हैं। और अब पौलुस को पवित्र आत्मा के जरिए उनको पता चलने लग गया कि मेरे अंदर पाप बसता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो आगे बढ़े, वहाँ पर रुके नहीं, उस पापों को छोड़कर वो आगे बढ़ते गए। और फिर फिलिपिया में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 3रा अध्याय और वचन 15। सो हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अब पौलुस ऐसे कहते, हम में से जितने सिद्ध है, मतलब मैं सिद्ध हो चुका, मैं संपूर्ण हो गया, मैं धर्मी हो गया। पहले था मेरे अंदर पाप बसता था, लेकिन अब नहीं है, वो सब कुछ मैंने दूर कर दिया। अब मैं सिद्ध हो गया। और हम में से जितने सिद्ध है मसीही जीवन में, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें पापी अवस्था से आगे निकलकर हमें सिद्धता की ओर हमें आगे बढ़ना है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, ध्यान से समझना, तब उनका नाम रखा गया था यीशु। और यशायाह भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो बच्चा जनेगी और उसका नाम तो इम्मानुएल रखना। और नाम तो इम्मानुएल रखना था, लेकिन जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो उनका नाम रखा यीशु। उनका नाम ये नहीं रखा गया कि इम्मानुएल, लेकिन उनका नाम रखा गया यीशु। ये यीशु नाम जो है, लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु नाम में बहुत सामर्थ्य है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु यीशु पुकारेंगे तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को हम आज्ञा देंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, लेकिन सारी बातें गलत है। प्रभु यीशु का नाम लो, जो दुष्ट आत्मा है उसको बोलो यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, भाग जा। मेरा दावा है नहीं भागेगा वो। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य नहीं है कि कोई यीशु का नाम ले और दुष्ट आत्मा वो भाग जाए। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। वो सच में सही बात नहीं है कि प्रभु यीशु के नाम से कहीं पर
दुष्ट आत्मा निकल जाए। उस ज़माने में जब प्रेरित लोग काम कर रहे थे तब कुछ यहूदी लोग थे और झाड़ा फूकी कर रहे थे, जादू टोना कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा मान लिया कि यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में पराक्रम है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। तो उनके पास ऐसे लोग आज आते जाते थे क्योंकि ये जादू टोना करते थे। तो एक बार किसी के अंदर दुष्ट आत्मा था, उनको लेकर इनके पास लेकर आए और इन लोगों ने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया। और एक वचन पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 13 से लेकर 16 वचन। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्केवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया। ध्यान से समझना, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलते। कुछ लोगों ने यीशु का नाम लिया और बोले एक दुष्ट आत्मा, हम यीशु के नाम से तुझसे बोलते जो यीशु को पौलुस प्रकट करता है उस नाम से बोलते, चल भाग जा यहाँ से, निकल। और दुष्ट आत्मा उनको बोलने लगा यीशु को तो मैं जानता हूँ, पौलुस को भी मैं जानता हूँ, तुम कौन हो? और उनको ऐसा मारा, उनके कपड़े भी फाड़ दिए, नंगा कर वहाँ से भगाए। सोचना, अगर यीशु नाम में सामर्थ होता तो क्या यीशु नाम से भाग नहीं जाता दुष्ट आत्मा? जब प्रभु यीशु पैदा हुए और बताया गया उनको इनका नाम यीशु रखना, तो यीशु हम बोलते, लेकिन इब्रानी में जो प्रभु यीशु का नाम रखा गया था वो था यहोशुआ। और इब्रानी लोग जब बोलते हैं, हिब्रू लोग जब बोलते हैं, तो उनके मुंह से शब्द निकलते यशुआ, हम बोलते यहोशुआ, वो लोग पुकारते यशुआ। तो यशुआ से यीशु शब्द आ गया और हम यीशु बोलने लगे। लेकिन ये यीशु शब्द का जो सही मतलब है वो ये है, यहोवा मेरा उद्धार, यहोवा मेरा साल्वेशन, मेरा तारण। समझ में आ रहा है सभी को कि यीशु जो शब्द है उसका मतलब होता है परमेश्वर उद्धार है। मतलब जो कोई यीशु का नाम लेता है उसके पास क्या होना चाहिए? उद्धार होना चाहिए। जो कोई यीशु का नाम ले, उद्धार का मतलब छुटकारा, सभी बातों से छुटकारा। मतलब जो कोई यीशु का नाम ले उसके जीवन में छुटकारा होना चाहिए। हालेलुया। तो ध्यान से समझना, यीशु नाम नहीं है, यीशु है चरित्र। यीशु नाम नहीं, यीशु चरित्र है। वो दुष्ट आत्मा ने बोला पौलुस को मैं जानता हूँ, उसके अंदर यीशु का चरित्र है। और वो जब मुझे पुकारता है, वो जब मुझे आज्ञा देता है यीशु के नाम से भाग, तो मुझे भागना पड़ता है क्योंकि यीशु का चरित्र उसके अंदर है। मैं उस चरित्र से डरता हूँ, नाम से नहीं डरता। यीशु नाम से नहीं डरता, यीशु नाम का जो चरित्र अंदर होता है मैं उससे डरता हूँ। हालेलुया। बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, गालियाँ बोलो, लड़ाई झगड़े करो, ईर्ष्या रखो, निंदा करो और फिर यीशु के नाम से भूत भगाओ, फिर भागेगा? नहीं। यीशु के नाम में नहीं, यीशु चरित्र में सामर्थ्य है। हालेलुया। नाम तो कोई भी बोल देगा, लेकिन नाम के बोलने से नहीं। जब हम यीशु बोलते तब हमारे अंदर यीशु होने चाहिए। बाइबल में लिखा है रोमिया 13:14 में कि हमने यीशु को पहन लिया। यीशु नाम नहीं है, एक चरित्र है। इस चरित्र को पहन लो, इस चरित्र में सामर्थ्य है। और जब ये चरित्र आपके अंदर है फिर दुष्ट आत्मा को भगाओ और देखो दुष्ट आत्मा कैसा भागता है। तब जब यीशु का नाम आता है तो उसको समझ में आ जाती कि यीशु नाम जो बोल रहा है उसके अंदर यीशु का चरित्र समाया हुआ है।
और इसलिए फिर वो भाग जाता है। हालेलुया। तो यीशु का नाम लेने वाले मत बनो, यीशु का चरित्र अपनाने वाले बनो। और यीशु का चरित्र अपनाना मतलब कि यीशु के जैसा बनना, उनके जैसे दयालु, उनके जैसे प्रेमी, उनके जैसे कोमल बनो, तो दुष्ट आत्मा आपसे हमेशा के लिए भाग जाएगी। हालेलुया।